तो है गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर पेपल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली टॉपिक क्या होता है और एक टॉपिक का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ टॉपिक। ओके, तो इनका आपका ए टॉपिक इज़ लाइक ए चैनल और कैटेगरी वेयर डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर। तो टॉपिक क्या होता है? टॉपिक एक कैटेगरी होता है जिसमें हम ऐसे स्पेसिफिक टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। एवरी टॉपिक नेम शुड बी यूनिक। तो जो हम टॉपिक क्रिएट करते हैं काका में, जो भी टॉपिक हम बनाएंगे उसका नेम यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माई टॉपिक नाम से हम टॉपिक बनाया तो एक और माई टॉपिक नाम से टॉपिक हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टॉपिक क्रिएट किया है जिसका नाम है वेदर डेटा। तो जो भी वेदर के सेंसर्स होते हैं वो डेटा कलेक्ट करेंगे वेदर से रिलेटेड, वो सेंड कर देंगे वेदर डेटा नाम के टॉपिक में। तो अब कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड है इस डेटा के लिए कि वेदर का इंफॉर्मेशन जो भी है हमने टॉपिक में स्टोर कर दिया, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे ही कोई डेटा आता है वेदर के डेटा नाम के टॉपिक में, तो जो सब्सक्राइबर्स है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो बेसिकली उस डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम जब टॉपिक क्रिएट करते हैं तो उसका नाम देते हैं। तो बेसिकली उस नाम को आप समझ सकते हो, ये एक लेवल है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चाहिए वेदर डेटा नाम का टॉपिक है, तो इसमें हमें वेदर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको आपके स्कूल का अटेंडेंस के लिए चाहिए डेटा, ठीक है, तो आप किस नाम से टॉपिक क्रिएट करोगे? आप करोगे स्टूडेंट अटेंडेंस। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ओके, स्टूडेंट्स अटेंडेंस नाम का जो टॉपिक है इसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, वो भी अटेंडेंस से रिलेटेड। ओके, तो बेसिकली इसी तरीके से हम टॉपिक क्रिएट करते हैं। जिस काम के लिए टॉपिक होता है उससे मिलता जुलता हम नाम रखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में ईजी हो और ताकि हम ईजिली उसमें डेटा प्रोड्यूस कर पाएँ और ईजिली हम उसमें डेटा कंज्यूम कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारे पास टॉपिक है वेदर डेटा के नाम से। सो बेसिकली इसके अंदर हम किस किस तरह का डेटा या मैसेज में स्टोर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड का स्पीड क्या है, बेसिकली यही सब वेदर का डेटा होता है ना। ये सब चीज़ें हम इसमें स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हैज़ पार्टीशंस एंड एवरी पार्टीशंस कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेट। तो जो भी टॉपिक होता है उसके अंदर पार्टीशंस होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप में, यहाँ पे डेस्कटॉप में हम जब माई कंप्यूटर या दिस पीसी को ओपन करते हैं तो हमें पार्टीशंस देखने को मिलते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो बेसिकली वो क्या है, वो पार्टीशंस है हमारा हार्ड ड्राइव पे एसएसडी का। पार्टीशंस मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया फिजिकली, हमने उसको तोड़ दिया फिर कट करके हार्ड ड्राइव को अलग कर दिया, वो एक लॉजिकल पार्टीशंस है। ठीक वैसे ही टॉपिक के अंदर भी पार्टीशंस होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करने में। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक है वेदर डेटा के नाम से तो हम सारा डेटा एक ही में स्टोर करें। हो सकता है कुछ डेटा हमें अलग पार्टीशंस में भी स्टोर करने पड़ सकते हैं। तो पार्टीशंस होते हैं टॉपिक के अंदर, हर पार्टीशंस के अंदर होते हैं ऑफसेट्स। ओके, अब ये क्या होता है, ऑफसेट्स क्या होता है? तो चलिए हम एक डायग्राम पे चलते हैं, इमेज पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार आपका टॉपिक का आर्किटेक्चर क्या है। फिर आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे कि ये पार्टीशंस क्या होता है या टॉपिक में क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो गाइस ये हमारा आर्किटेक्चर ऑफ टॉपिक। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है, इसका हमने नाम मेंशन नहीं किया तो आप मान सकते हो वेदर डेटा। ओके, ये जो पार्टीशन है बेसिकली क्या है, ये हमारा स्टोरेज है। ओके, अब ये जो P1 दिख रहा है आपको, ये P1 ये बेसिकली हमारा है पार्टीशन 1, P2 पार्टीशन 2, P3 पार्टीशन 3, P4 पार्टीशन 4। और ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्सेस, इसे बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, ये रहा जो पहला ऑफसेट होता है इसको बोलते हैं 0, 1, 2, 3 और ऐसे ये चला जाता है आगे इन्फिनिट। ओके, ये भी सेम काम करता है, ये भी सेम काम करता है, ये भी सेम काम करता है। तो ये भी ऑफसेट का एक यूनिक नंबर होता है। और एक बार जो डेटा किसी टॉपिक में पब्लिश हो गया, प्रोड्यूस हो गया, तो वो जाके टॉपिक के पार्टीशन में ऑफसेट में स्टोर हो जाता है। एक बार जो डेटा स्टोर हो गया वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। ओके, ना उसमें हम कोई चेंजिंग कर सकते हैं। एक बार जो स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया। इवेंट सेंट एंड अपेंडेड टू पार्टीशन 1। तो जो भी डेटा यहाँ पर आएगा, जो भी मैसेजेस आएंगे वो अपेंड होते जाएंगे और कहाँ स्टोर होते जाएंगे, ऑफसेट में। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब सिंपल एक टॉपिक है, इसके अंदर पार्टीशंस बने हुए हैं। अब यहाँ पे एक क्लाइंट है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा, एक क्लाइंट है जो कार यूज़ कर रहा, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन वाला जो यूज़र है, अगर वो कोई डेटा प्रोड्यूस कर रहा है तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूस कर रहा है पार्टीशन 1 में और पार्टीशन 3 में, ठीक है। पार्टीशन 2 में नहीं कर रहा। और जो कार वाला जो क्लाइंट है जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है वो पार्टीशन 3 में कर रहा है, तो पार्टीशन 4 में कर रहा है। अब इसमें क्या है कि एक यूज़र है जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, एक यूज़र है जो कार यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं फ़ोन का जो यूज़र है और कार का यूज़र है वो सेम टॉपिक में उसका डेटा स्टोर हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो फ़ोन वाला जो डेटा है वो अलग उसको हम देख सकें और जो कार वाला है वो अलग देख सकें। तो इस तरीके से हम अलग अलग पार्टीशंस की हेल्प से एक ही टॉपिक के अंदर डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टीशंस हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करने में एक ही टॉपिक के अंदर। ओके, तो बेसिकली आपने सीख लिया कि टॉपिक क्या होता है। टॉपिक के अंदर पार्टीशंस होते हैं, हर पार्टीशंस के अंदर ऑफसेट होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में डेटा जाके स्टोर होता है। और जहाँ तक बात है इसके एक और फैक्टर की जो है रेप्लिकेशन, तो मैंने पिछली वीडियो में बात किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, जिसमें मैंने बात किया था काफका आर्किटेक्चर विद ज़ूकीपर, तो उसमें वो चीज़ें मैंने मेंशन करी है, कवर करी है कि आखिरकार रेप्लिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, रेप्लिकेशन कुछ नहीं होता, एक कॉपी होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक काफका क्लस्टर है यहाँ ब्रोकर 1 है, 2 है एंड 3 है। तो हमारा टॉपिक जो ये टॉपिक है, हम इसका अगर हम सेटअप करते हैं कि इसका रेप्लिकेशन 3 हो, तो एक कॉपी इसकी 1 ब्रोकर के पास रहेगी, एक 2 के पास रहेगी, एक 3 के पास रहेगी। ऐसा क्या होगा, ब्रोकर 1 कभी ना कभी फेल हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। हम अपना डेटा फिर ब्रोकर 2 से रिट्रीव कर सकते हैं और ब्रोकर 3 से रिट्रीव कर सकते हैं और वापस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्टीशंस रेप्लिकेशंस होता है। तो इस बारे में मैंने और डिटेल में बात की है पिछली वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो गाइस बस आज के इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।